अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास बुक के अंदर है ये वाला, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो टॉपिक की हेडिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा से। अब रेट का मतलब यहाँ पे स्पीड होता है, सिंपल सी बात है, पहले ये ध्यान में रखें, स्पीड। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है बैरूनी दबाव, बैरूनी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमने देखना है कि बैरूनी दबाव बढ़ाने या कम करने से वेपर्स बनने की रफ्तार या बॉइलिंग की जो रफ्तार है वो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, पहली लाइन ही हमें, दूसरी लाइन हमें इसका रिलेशन आपस में बताएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड्स टू इंक्रीज बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है, इसको दूसरी तरह भी पढ़ लें तो भी ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है। कब? जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करें। इसको समझने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं एक और डायग्राम आपके सामने यहाँ पे ड्रा करता हूँ। आप एक खुला बर्तन ले लें, यूं, दोबारा बनाते हैं। एक खुला बर्तन ले लेंगे इस तरह से, ओपन इसको छोड़ देना है ऊपर से, और एक ऐसा बर्तन लेंगे जो कि क्लोज्ड लिड होगा, जिसको आपने कवर कर दिया, इसको हमने कवर कर दिया ऊपर से। अब ये जो ओपन बर्तन है इसके नीचे भी आप सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे, और जिसको आपने क्लोज कर दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, इसको भी हम हीट देना शुरू कर देंगे। दोनों को हम हीट देंगे। आप देखेंगे कुछ देर के अंदर जैसे ही ओपन लिड बर्तन को आप गर्म करना शुरू करेंगे, इसमें से जो लिक्विड है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। मोर विल बी द हीट, मोर विल बी द वेपराइजेशन। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे ही आपने इसका लिड क्लोज कर दिया, आपने लिड क्लोज किया यानी आपने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, असल में आपने दबाव बढ़ा दिया। जैसे ही आप उसके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, अब यहां पे वेपर्स बनने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर खत्म कर दिया तो वेपराइजेशन वाज हाई, वेपर्स बनने की स्पीड तेज थी क्योंकि उनको बाहर निकलने का मौका मिलता रहा और वो निकलते रहे। जबकि यहां पे आपने ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दी, आपने इसका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो वेपर्स बनने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो कम वेपर्स बनेंगे, लेस वेपराइजेशन। इसका मतलब है मोर विल बी, मोर विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर, लेस विल बी द वेपराइजेशन, लेस विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर, मोर विल बी द वेपराइजेशन। तो ये रिलेशन दोनों के अंदर जो है वो हम देखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। रेट्स ऑफ बोथ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक बात तो तय है कि एक्सटर्नल प्रेशर जब भी आप चेंज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी चेंज होगा और रेट ऑफ बॉइलिंग भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो हमने यहाँ पे देखा। जब एग्जाम्पल, इफ अ लिक्विड इज इन एन ओपन कंटेनर, ये वाला, ये ओपन कंटेनर है, ऊपर से खुला हुआ है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एस्केप, एस्केप का मतलब है बाहर निकल जाना, इनटू द वेपर फेज विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज। जो निकल गए वो निकल गए। इंस्टेड दे विल डिफ्यूज थ्रू द एटमोसफेयर अवे फ्रॉम द कंटेनर। बल्कि उसकी बजाय क्या होगा, वो उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ इंस्टेड दे विल, मैं जरा माइक सेट कर दूं।
they will diffuse through the atmosphere away from the container. Okay. Increasing the external pressure will force these molecules to return back to the liquid surface, making evaporation difficult. अब बात हो रही है इसकी क्लोज लिड की, जिसका ढक्कन आप बंद कर देंगे या जिसके ऊपर प्रेशर आप बढ़ा देंगे, यानी इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर जब आप कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट तो होंगे, लेकिन इवेपोरेशन के बाद ऊपर जाकर ये टकराते रहेंगे और टकरा के ये वापस आते रहेंगे। तो किस में ज्यादा वेपर्स बनेंगे? डेफिनेटली जिसमें आपने एक्सटर्नल प्रेशर लो रखा होगा। जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर लो था उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर हाई था उसमें इवेपोरेशन कम होगी। अच्छा बच्चों, ये एक लंबी डिटेल थी, इसके आगे इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया गया। कराची में टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मरी में वही पानी अगर आप बॉयल करना चाहें तो 98 पर ही हो जाएगा। क्या वजह है कि कराची में टेम्परेचर ज्यादा लगता है पानी को बॉयल करने में, जबकि मरी के अंदर सिर्फ 98 यानी 2 डिग्री सेल्सियस कम पर ही जो पानी है वो इवेपोरेट या बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है या इनको इम्पोर्टेंट बना के आपके सामने लिखा है। तो देखेंगे, हाउ डज एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। पहली बात ही वो आ गई कि एक्सटर्नल प्रेशर असल में इवेपोरेशन पे करता क्या है। आंसर देखें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज। वही बात ध्यान में रखें ये वाली, जब एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा, डिक्रीज होगा, तो इवेपोरेशन क्या होगी? हाई होगी, दोनों सूरतों में। एंड डिक्रीज, और ये डिक्रीज कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया तो इवेपोरेशन क्या हुई? देखें, डिक्रीज, कम हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज इवेपोरेशन बिकम डिफिकल्ट एट हायर एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे इवेपोरेशन कम या मुश्किल क्यों हो जाती है? तो हायर एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स वेपर मॉलिक्यूल्स टू रिटर्न टू द लिक्विड सरफेस, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उन वेपर्स का मिल के जुड़ के वापस लिक्विड फेज में आने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ये क्वेश्चन कल वाले टॉपिक में भी गुजरा था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक boiling point is the temperature at which a liquid starts boiling and its temperature remains constant. आगे वो क्वेश्चन आ गया, why is boiling point of water lower in मरी। ये देखें 98 डिग्री सेल्सियस मरी में 98, देन इन कराची, तो कराची में क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या वजह है? यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मरी इज लोअर। क्योंकि बैरूनी प्रेशर मरी में कम है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? जल्दी, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी आ जाएगा। देन इन कराची सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, तो मरी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके में है ना, ऊपर है और ऊपर हवा का दबाव कम है। हवा का दबाव कम होने की वजह से इवेपोरेशन या बॉइलिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, What happens to the temperature of a liquid during boiling? तो ये कल भी हमने देखा था कि टेम्परेचर जब तक कोई चीज बॉयल कर रही होती है, बेशक आप उसको 1 घंटा बॉयल करते रहें, ऐसा नहीं होगा कि वो 100 से 110 पे चला जाएगा, 1 घंटा बढ़ गया, नहीं। अगर वो 100 पे बॉयल कर रहा है तो 1 घंटा उसका जो टेम्परेचर है वो 100 ही रहेगा। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल रहेगा ड्यूरिंग द बॉइलिंग अंटिल ऑल लिक्विड हैज बॉइल्ड। तो आज के लिए यही। ये नीचे मैंने एक डायग्राम ऐड की है, इसको देखें ज़रा आपको समझाने के लिए। जब हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है थर्मोमीटर को, तो इवेपोरेशन यहाँ तक है, इतने ही वेपर्स हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर मजीद बढ़ता जाएगा, हीट मजीद होती जाएगी, तो वेपर्स की तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब है मोर विल बी द टेम्परेचर, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, इवेपोरेशन
पूरा लिखता हूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का भी बढ़ना। तो जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ बॉइलिंग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी को समराइज करें दूसरे पॉइंट में तो हम कहेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि हमने देखा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से इवेपोरेशन कम हो रही है और बॉइलिंग भी कम हो रही है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क भी है, याद भी करें साथ साथ। कल मुझे 26 स्टूडेंट्स का होमवर्क मिल गया था, अभी तक 15 स्टूडेंट्स ने भेजा है आज का काम, यानी जिस वक्त मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात तक जब आपको मिलेगा तो उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे भेज चुके होंगे। अब जो बच्चे नहीं भेज रहे वो थोड़ा सा इस पे गौर कर लें कि आप लोग अगर पीछे रह रहे हैं शुरू से ही तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। सेम लेक्चर उन बच्चों को भी मिल रहा है, 9th 10th ए वाले भी यही लेक्चर सुनते हैं, 10th सी वाले भी सेम सुनते हैं। तो मुझे दोनों क्लासेस का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैक्सिमम बच्चे डेली काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो अपने रिजल्ट के खुद जिम्मेदार होंगे। आज के लिए इतना ही, इसको हम बंद करेंगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। अस्सलाम वालेकुम।